जय हिंद। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे भाग 3 के बारे में। भाग 3 में क्या चीज़ है, मौलिक अधिकार के बारे में इसमें दिया गया है। इसको मूल अधिकार भी कहते हैं। हम लोग भाग 1 में देखे थे भारत है सो राज्यों का संघ है। क्या चीज़ है, यूनियन है। यूनियन की एक विशेषता थी कि ये टूटता नहीं। ये आर्टिकल 1 से 4 तक था। और इसके बाद भाग 2 में नागरिकता था। ये नागरिकता कितना था, 5 से 11 अनुच्छेद तक था। और इसमें सो हम लोग देखेंगे ये मूल अधिकार के बारे में, यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में। ये कितना तक, ये है सो 12 से 35 तक है। इसको है सो हम लोग अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट भी कहते हैं, और इसको है सो फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और ये मूल अधिकार है सो नए सैंगिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, नए सैंगिक अधिकार है। ये है क्योंकि इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये है सो जन्म के समय से ही मिल रहा है। जैसे आप भारत में जन्म लिए, ये है सो मूल अधिकार है सो मिल जाता है। जैसे कि नागरिकता है सो आपको 18 साल के बाद ही दिया जाता है। इससे है सो आप है सो मम्मी पापा के नागरिकता से ही आप जो भी काम करते हैं सो वो भारत में है सो कर सकते थे। और ये है सो मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट कहते हैं। और इसको है सो फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। और ये है सो यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी कि अमेरिका के संविधान से है सो लिया गया है। और ये है सो इसका यानी कि आप मूल अधिकार का है सो अगर कोई है सो आने की दुरुपयोग आपका कर रहा है, ठीक है, मूल अधिकार को है सो आपका हनन कोई कर रहा है, तो आप डायरेक्ट है सो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट में है सो अपील कर सकते हैं। जैसे अदर मामले में, जैसे कि आपका है सो कोई है सो मर्डर वगैरह या कुछ में तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है सो आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप है सो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में संतुष्ट नहीं हुए तो आप है सो सुप्रीम कोर्ट है सो जा सकते हैं। लेकिन केस है सो किस टाइप का है सो इससे भी है सो पता चलता है। जैसे कि आप लोग उदाहरण से, जैसे आप लोग का है सो पर्स चोरी हुआ, ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला सुना दिया। ये नहीं कि हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट भी जाने के लिए एक मर्यादा होती है, यानी कि 10 लाख से ऊपर या तो अधिक संपत्ति का होना चाहिए, या व्यापार के क्षेत्र में हो। ये नहीं कि छोटा मोटा ये मेकअप के पाउडर भुला गया था हम लोग केस कर देना सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एक दायरा और एक सीमा होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का। लेकिन अगर कोई मूल अधिकार का आपका आवेदन कर रहा है, कोई है सो आपका हनन कर दिया, ठीक है, कोई दुरुपयोग कर दिया आपका मूल अधिकार को, तो आप डायरेक्ट है सो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट में है सो अपील कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का इसीलिए इसको रक्षक कहा जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का है सो मौलिक अधिकार का है सो रक्षक कहा जाता है। इसके बाद देखिए, ठीक है, ये है सो इसका मूल अधिकार के लिए कभी कभी है सो निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। तो निलंबित कौन करता है, कुछ समय के लिए है सो मूल अधिकार को है सो निलंबित कर दिया जाता है। जैसे कि अगर भारत में कोई अकाल आ गया या तो कोई है सो विदेशी आक्रमण कोई देश कर दे, तो उस समय है सो मौलिक अधिकारों को है सो निलंबित कर दिया जाता है। और संसद है, ठीक है, संसद हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर सकता है कि हमेशा के लिए खत्म कर। जैसे कि आपको लगेगा कोई मूल अधिकार है, इससे किसी दूसरे व्यक्ति को है सो नुकसान पहुंच रहा है, यानी कि उससे आपत्ति हो रही है, तो मूल अधिकार के लिए हमेशा के लिए है सो संसद है सो रद्द कर सकती है। लेकिन कुछ समय के लिए सिर्फ राष्ट्रपति से कुछ समय के लिए है सो निलंबित कर सकते हैं। लेकिन संसद ज़्यादा पावरफुल है, राष्ट्रपति से भी ज़्यादा पावरफुल होता है संसद, ठीक है। तो है सो संसद है सो इस पे हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा सकते हैं, यानी कि हमेशा के लिए इसको खत्म कर सकता है। और इसके बाद देखेंगे जब चुनाव वगैरह होता है तो उस समय के लिए है सो ये है सो कुछ मौलिक अधिकारों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि है सो उस समय आप प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करते हैं। उस समय बोलिएगा कि मेरा मूल अधिकार है कि प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उस समय पुलिस आई है, एकदम बांस के फराठी कर मारेगा ना, इसके बाद सारा होते हुए कुछ समय के लिए निलंबित है सो मूल अधिकारों को है सो कर दिया जाता है। और मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है सो ये जन्म के ही समय मिल जाता है, लेकिन जैसे आप भारत में जन्म लिए वैसे ही मूल अधिकार है सो मिलना है सो शुरू हो जाता है। और ये अमेरिका के संविधान से सो लिया गया था। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ये मूल अधिकार जन्म के अनुसार ही से तुरंत है सो मिल जाता है, क्योंकि ये मिल जाता है। और मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा थी, इसको फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और ये है सो यूएसए के संविधान से लिया गया। इसके बाद देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 12, ठीक है, इसमें क्या चीज ये परिभाषा दिया गया। किसका परिभाषा दिया है, मूल अधिकार का है सो इसमें सो परिभाषा है सो दिया गया है। जैसे राज किसी भी व्यक्ति को है सो मूल अधिकार की रक्षा करेगा, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, ठीक है, राज्य से किसी भी व्यक्ति के है सो मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। यहाँ राज्य का मतलब आप कोई राज्य जैसे यूपी बिहार ये सब मत देखिएगा, ठीक है, स्टेट ये सब नहीं, राज्य मतलब देश, ठीक है, देश के अंदर किसी भी व्यक्ति की मूल अधिकारों को है सो रक्षा करेगा, जो नियम कानून बनाने के लिए कोई भी है सो संपन्न होता है। जैसे कि राज्य ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि है कोई यूपीएससी, ठीक है, अपने आप में एक स्टेट है, रेलवे,
अपने आप में एक स्टेट है, ठीक है। फिर बीपीएससी हो गया, ठीक है, बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, ये सब एसएससी हो गया, ये सब है सो हमेशा अपने आप में सो एक स्टेट अपना नियम कानून बना सकता है, लेकिन ये मूल अधिकारों को देखते हुए नियम कानून ही बना सकता है, जिससे किसी के मूल अधिकार का हनन या तो इसका है सो कोई दुरुपयोग ना कर ले। अपने आप में ये सब भी क्या चीज स्टेट, लेकिन स्टेट का मतलब यहाँ से यहाँ क्या चीज कहा गया, ये देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को ऐसे मूल अधिकारों की है सो हनन नहीं किया जाएगा, भारत सरकार इसको रक्षा करेगा, ठीक है, हमेशा इसको संविधान है सो रक्षा करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान ना हो। यानी कि इसमें सीधा सीधी कहा गया मूल अधिकार की इसको परिभाषा दिया गया। इसके बाद है अनुच्छेद 13 क्या चीज बोलता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि अल्पीकरण, ठीक है, मतलब इसका मतलब जैसे यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे अधिकार से परिभाषित करें तो हमारे मूल अधिकार पर है सो रोक लगा सकता है। यानी कि इसमें मूल अधिकार की एक सीमा का बताई है, ठीक है, एक निश्चित सीमा है सो बताई गई अपने मूल अधिकार का, ठीक है, इतना भी प्रयोग ना कर लीजिए कि किसी दूसरे व्यक्ति का है सो मूल अधिकार का है सो हनन होता होगा, ठीक है, हनन नहीं होना चाहिए। अपना मूल अधिकार है सो एक निश्चित समय है, ये नहीं कि आपको ऐसे कहीं भी है सो भारत में घूमने की स्वतंत्रता, ये नहीं कि किसी के बेडरूम में जाके हम यहाँ घूमने आए मारेगा दूर जहाँ पर समझे ना जाए, क्योंकि उसको भी ऐसो निजता का अधिकार है, ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। यानी कि अल्पीकरण है, यानी कि आपको मूल अधिकार दिया गया है, लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति का है सो मूल अधिकार का हनन ना कर सके, इसी में कहा गया है अल्पीकरण, ठीक। इसके बाद देखते हैं और इसमें है सो समानता का अधिकार, ठीक है, ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या चाहिए, समानता का अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 2 और यानी 12 और 13 क्या चाहिए, 13 क्या कहता है, ये है सो अल्पीकरण है, 13 में बोलता है, और 12 में है सो मूल अधिकार की है सो परिभाषा दे दिया हुआ है। और इसके बाद है सो अनुच्छेद 14, ठीक, हम लोग अनुच्छेद 14 देखेंगे, और इसमें है सो विधि के समझ समानता दिया गया, ठीक है, यानी कि विधि के है सो सब समझ समानता है। और इसमें है सो धर्म जाति या तो महिला पुरुष सभी को है सो बराबर इसमें है सो दिया गया, ठीक है, यानी कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, कोई जैसे महिला पुरुष या ट्रांसजेंडर हो, ये सबको है सो सम्मान है सो यहाँ पे दिया जाएगा, सबको एक सम्मान है सो ट्रीट यहाँ पे है सो किया गया, क्योंकि संविधान में सब बराबर है, ठीक है, क्या चीज है, समानता का अधिकार में सब बराबर है, ये है सो कानून के सामने सब बराबर, यह व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, इसे लाया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून के संरक्षण की व्यवस्था है सो अमेरिका से लिया गया, ठीक है, ये है सो ब्रिटेन से लिया गया है, और ये है सो अमेरिका से कानून का है सो समान संरक्षण के लिए है सो ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से है सो लिया गया है। इसके बाद है सो हम लोग देखेंगे क्या चीज, अगला आर्टिकल 50 में क्या चीज है, इसमें जाति धर्म लिंग और जन्म स्थान के आधार पर है सो भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सार्वजनिक स्थान की सरकारी कामों में भी आपको भेदभाव है सो नहीं किया जाएगा, इसमें कहा गया है। यानी कि जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर है सो कभी भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये है सो इसमें है सो सरकारी स्थान, ठीक है, सरकारी नौकरी वगैरह में है सो आप लोग देखते हो आरक्षण दिया जाए, यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए अगर आरक्षण दिया है तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि दलितों को है सो बहुत ही सताया गया था, कई हजारों साल से है सो सताया गया था, जब से भारत में संविधान लगा ये कुछ हद तक का बहुत हद तक कंट्रोल हो गया, और गाँव में अभी भी कहीं कहीं पिछड़ापन है तो वहाँ पे भी अभी भी है सो दलितों को है सो सताया जाता है। और इसमें से अगर ये सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है, इसमें ओबीसी और ST SC को इसमें आरक्षण दिया जाता है, जनरल को भी आरक्षण दिया जाता है EWS के तहत, यानी कि इकोनॉमिक्स कम रहता है इनकम, तो इससे तहत भी है सो उन लोग को भी है सो आरक्षण दिया जाता है। यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन के लिए अगर आरक्षण दिया जा रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर अनदर में अगर किया जा रहा है भेदभाव तो आप डायरेक्ट है सो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि मूल अधिकार का संरक्षक किसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट को बोलते हैं, और इसमें सो डायरेक्ट है सो जा सकते हैं। अनुच्छेद 16 में हम लोग देखेंगे लोक नियोजन में समानता, यानी कि देखो लोक निर्वाचन यानी सरकारी नौकरी में समानता, और इसमें सो पिछड़े वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधान के लिए सो आरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 16 क्या चाहिए, सरकारी नौकरी में है सो सभी को है सो सम्मान दिया जाता है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए है किसी को आरक्षण दिया जाता है तो ये बिल्कुल भी है सो भेदभाव नहीं है। यानी लोक नियोजन सरकारी नौकरी, ठीक है, अगर सरकारी नौकरी में है सो
एसटी और एससी और ओबीसी को है सो आरक्षण दिया जाता है। जनरल में भी ईडब्ल्यूएस के तहत से उन लोग को भी आरक्षण दिया जाता है। इसमें आरक्षण की अगर बात करें तो इसमें तो केवल है सो भारत में 2% जगह पर ही आरक्षण दिया जाता है एसटी एससी और ओबीसी को, ठीक है, एसटी एससी और ओबीसी को, ठीक है। 2% एक मात्रा 98% पर अगर आप में योग्यता है काम करने, ठीक है, तभी अगर प्राइवेट कंपनी में आप जाते होंगे तो इसमें इंटरव्यू लेगा या तो एग्जाम कंडक्ट होगा, जिस माध्यम से वो लेना, अगर आपके अंदर क्षमता है तभी लेगा, वहाँ आरक्षण वगैरह कुछ भी काम नहीं करता। लेकिन सरकारी में जॉब में सिर्फ 2% पर ही यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है। और यहाँ पे आरक्षण देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि दलित इतना पिछड़ा हुआ है ना कि उनको है सो सदियों से है सो लगभग है सो सताया ही जा रहा था। सताया इसलिए जा रहा है, अगर आपके अंदर एजुकेशन की कमी रहेगी तो हर कोई है सो सताएगा। अगर शिक्षा अगर नहीं रहेगा तो हर कोई सताएगा। जैसे कि आज दलितों में शिक्षा नहीं था और इसी में दलितों में शिक्षा नहीं था, और अगर बात करें तो महिलाओं में भी शिक्षा नहीं थी। इसलिए हमेशा देखिए कि सदियों से महिलाओं और दलितों को सताया गया था। और भीमराव अम्बेडकर को भी स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाता है, लेकिन उन्होंने पढ़ लिख कर इतनी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली कि आप कि कहना नहीं, उसके ऊपर कोई अंगुली नहीं हुआ। अगर कोई बोलता था देश हिलाने की क्षमता उनके अंदर थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह। इसलिए आप लोग भी पढ़िए लिखिए और देश की है सो जो एक अच्छी नागरिकता बनकर उसको भारत देश को विकसित करने का, एजुकेटेड करने में प्रयास कीजिए, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। इसलिए कोई बात नहीं, अब सताया गया था, पहले सताया गया था, अब नहीं ऐसा होगा, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज में, अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद क्या चीज 17 क्या चीज बोलते हैं, इसमें है सो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का है सो अंत है। पहले है सो बहुत सारा है छुआछूत किया जाता है, जैसे कुआं में दलितों को पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, स्कूलों में दलितों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। कोई व्यक्ति का चापाकल में गया पानी पीने के लिए तो उसको वहाँ पे पानी पीने से रोका जाता था। उस समय उस समय छुआछूत था, ठीक है। तो इसी का है सो छुआछूत का है सो अंत की है सो बात है सो इसमें करता था, क्योंकि एसटी एससी को है सो हमेशा से कुआं वगैरह में पानी पीने का है सो नहीं दिया जाता था। और एक लड़का हम लोग जब पढ़ते थे उसमें डायरेक्ट पूछा था एक लड़का की छुआछूत मतलब अंत है तो हम किसी लड़की को ऐसे छू सकते थे, कहीं के तो डायरेक्ट एकदम बेंचवा पर खड़ा होकर बोल रहा है एकदम किसी लड़की को छू सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा जाति और धर्म के अगर अनुसार है सो सताया जाएगा, ठीक है। तब ऐसे छुआछूत का यहाँ पे लगेगा, ये लेके है सो किसी लड़के को मारेगी 2 सैंडल खोल के तो उससे आ जाएगा यहाँ छुआछूत का यहाँ पे अंत है तो ठीक है। इसलिए सो उस लड़के को उस समय पूछ लिया, तो अच्छा हो गया, तो बाद में कुटेबो करता, ठीक। इसके बाद अनुच्छेद है सो 18 में क्या चिपका था, यहाँ पे उपाधियों का है सो अंत। अनुच्छेद 18 है सो उपाधियों का, जैसे अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारा उपाधि दिए, केसरे हिंद मैक फूड वगैरह की सो उपाधि दिया गया था। उसमें जो अंग्रेज के चमचे या तो उस समय भारत के लिए जो है सो अच्छा काम करते थे उन्हीं लोगों को है सो उपाधि दिया गया था। जैसे कि आप अगर आपके अंदर शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा के तहत है सो आपको उपाधि दिया जाता है। जिससे भारत में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बोला जाता है उसको, भारत में उन्होंने PhD नहीं किया, लेकिन उनके अंदर इतनी काबिलियत थी कि उसको डॉक्टर की उपाधि दे दी गई। इसके बाद है तो आप सुरक्षा के क्षेत्र में रख सकते हैं। सुरक्षा में जैसे कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, जनरल हो गए, ठीक है। इसमें है तो सुरक्षा के, फिर अगर आपको भारत रत्न मिला है, पद्मभूषण मिला है तो है तो आप उपाधि धारण कर सकते हैं। अगर आपको विदेशों में कहीं ऐसे उपाधि है तो लिए हैं, ठीक है। अगर विदेशों में उपाधि रखने से पूर्व, अगर विदेश में आप घूमने गए तो वहाँ उपाधि रखने से पूर्व है तो आपको राष्ट्रपति से है तो अनुमति लेनी पड़ेगी। हम लोग आज के वीडियो में क्या क्या जाने, इसको हम शॉर्टकट में है सो बता देते हैं, ठीक है। ये भाग 3 पढ़े, भाग 3 में है सो मूल अधिकारों के बारे में चर्चा, यानी कि मूल मौलिक अधिकार के बारे में। ये है सो 12 से 35 आर्टिकल तक है सो दिया गया है, और इसको है सो मैग्ना कार्टा, फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। और ये है सो नैसर्गिक अधिकार है, ये है सो जन्म के समय से ही ये अधिकार है सो मिल जाता है। और ये है सो ये मूल अधिकार है सो ये है सो हमेशा है सो रहता है, जब तक ये राष्ट्रपति निलंबित ना करे या तो कोई है सो भारत पर है सो आक्रमण जब कर देता तो राष्ट्रपति है सो निलंबित कर देता है। अगर कोई मूल अधिकार को आपको है सो हनन करता है तो डायरेक्ट है सो आप सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। अदर मामले में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही अपील करना पड़ेगा, तब है सो आप है सो ऊपर जा सकते। लेकिन मौलिक अधिकार में डायरेक्ट है सो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट में है सो अपील कर सकते हैं। इसके बाद है सो आर्टिकल 12 में क्या चीज है, आर्टिकल 12 में है कोई भी व्यक्ति है सो उसको है सो मौलिक अधिकार की है सो भारत सरकार रक्षा करेगा, यानी अधिकार के बारे में है सो रक्षा करेगा। इसके बाद है सो आर्टिकल 13 में अल्पीकरण का कहा गया कि आपको है सो घूमने की आज़ादी यानी स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन आपको है सो
किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान ना हो, इसके मध्य में ध्यान रखते हुए भी आप कोई काम कर सकते हैं। और इसके बाद है सो आर्टिकल 14 में क्या, आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 14 में कहा है विधि के समझ समानता, यानी कि धर्म जाति या तो महिला पुरुष, या तो महिला पुरुष में भी भेदभाव होता था, या तो ट्रांसजेंडर है तो इसके ऊपर ऐसे कोई ऐसे भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे हम लोग 15 में क्या चाहिए, जाति, धर्म, लिंग या तो जन्म स्थान के आधार पर ऐसो भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद ऐसे लोक नियोजन का अधिकार है, लोक नियोजन के अधिकार में ऐसो सरकारी नौकरी में ऐसो समानता की बात कहा गया है, और इसमें आपको अधिकार देता है। एक चीज़ आप देखिएगा, आप लोग घर वगैरह में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, ठीक है, तो अगर आप लोग कोर्ट के दम पे कहते हैं कि हम लोग ऐसे जीते, इसलिए हमेशा आप लोग हमेशा देखते हैं कि कोर्ट में ऐसा हमेशा ऐसा धमकी वगैरह देती रहती है महिला सब कोर्ट के थ्रू। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको शादी विवाह का मैटर और घर का मैटर घर तक ही स्थिर है, वही ठीक है। आपको हमेशा ऐसा कोर्ट हो या तो कोई भी न्यायालय हो, वो आपको है सो सिर्फ अधिकार दिला सकता है, किसी के दिल में है सो कभी भी जबरदस्ती है सो जगह कभी नहीं दे सकता है। क्यों, हालांकि घर में जगह मिल जाए, लेकिन कभी भी जबरदस्ती किसी के दिल में जगह बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। एक बार उतर गया तो दूसरे उतर गया जो। इसके बाद है सो आर्टिकल 17 में क्या चाहिए, छुआछूत का अंत है, ठीक है। इसमें जाति और धर्म के आधार पर है सो बहुत ज़्यादा ही छुआछूत देखा जाता था और जाता था। इसके बाद है सो आर्टिकल 18 में ऐसे उपाधियों का है सो अंत है। बहुत सारा पहले उपाधि रखा था, भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय बहुत लोगों का पास है उपाधि था। यही सब उपाधियों के अंत के बारे में है सो चर्चा किया गया था। जय हिंद, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।